नहीं गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कितने भी हर्डल दे दीजिए उसे, वो दवाई लेके आने वाला ही है। राइट? तो जब हमारा किसी काम करने के लिए वाई बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है कि क्यों, मैं क्यों करूं इसको, वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो कोई भी काम आप बीच में नहीं छोड़ेंगे। दैट इज माई गारंटी। अब ये वाई बनता कैसे है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, वो आसान है। किसी काम को करना चाहते हो उसके 4 तरह से एनालिसिस कर लीजिए। अगर मैं इसे कर लूंगा तो मुझे क्या लूज करना पड़ेगा और क्या मुझे गेन हो जाएगा। एक सेंटेंस एनालाइज कीजिए, बड़ी से बड़ी चीज को जोड़िए उसके साथ में कि मैं ये करना चाहता हूं, ये अगर मैं कर लेता हूं, सक्सेस हो जाता है ये मुझसे, तो मेरे करने के मुझे इससे क्या अचीवमेंट होने वाला है और क्या मैं लूज करूंगा। राइट? पहला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं इसे कर लेता हूं, ठीक है ना, तो कौन से दर्द मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे या कौन सा पेन मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, गेन क्या होंगे, दूसरे सेंटेंस में पेन क्या होंगे, तीसरे सेंटेंस में ना करने के, अगर ये नहीं कर पाता तो क्या गेन होंगे, और चौथे सेंटेंस में तो क्या पेन होंगे। राइट? और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारा माइंड किसी भी कीमत पे पेन नहीं लेना चाहता। जिंदगी भर किसी के पहलू को उठा लीजिए, हम हमेशा वही काम करते हैं जहां पेन ना हो। पेन से बचने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारा मिशन भी अगर कोई फेल होता है तो वो उसका रीजन होता है कहीं ना कहीं उसमें पेन ऐसा आ गया जो हमारा माइंड उसको लेने के लिए तैयार नहीं है और हम उसे बीच में ड्रॉप कर देते हैं। राइट? तो ये चारों सेंटेंस में आप होने के लिए कि अगर हो जाए ये काम मैं कर डालूं तो उसमें गेन को इतना बड़ा कर दो, कोई भी इमेज आपकी कल्पना है कि भाई इससे क्या मिलने वाला है मुझे, कोई आपकी लाइक जो मोस्ट लाइकिंग हो वो उससे जोड़ दो कि मेरे को ये मिलेगा, और सबसे बड़ा पेन ना होने के साथ जोड़ दो कि अगर नहीं हुआ तो इससे मुझे कौन सा बड़ा पेन होने वाला है। ये 2 सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। शायद उसके साथ होने के साथ कोई बहुत बड़ा गेन जोड़ दोगे, उसकी वजह से मे बी आप उसे बीच में छोड़ दें या कर दें, लेकिन ना होने के साथ आपने बहुत बड़ा उसके साथ कोई पेन जोड़ दिया। आर यू गेटिंग मी? हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अगर उस ना होने के साथ में आपने उसके साथ कोई पेन जोड़ दिया बड़े वाला, तो वो पेन आपको 100% ड्राइव करके रखेगा एंड तक, रुकने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पेन ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, गेन को छोड़ देगा। इट हैपन्स मेनी टाइम इन द लाइफ, बट पेन को लेना नहीं पसंद करेगा। तो ऑलवेज जब भी कुछ डिसाइड करो करने का, तो उसमें ना करने के साथ में कोई बहुत बड़ा पेन जोड़ दो। पेन कैसे जोड़ दो? भाई कोई अचीवमेंट है, कोई आपकी खुशी है, कोई खुश होगा, कुछ किसी से भी जोड़ के जो आपको बहुत प्रिय हो, जिसके बगैर, जिसको आप नहीं चाहते कि इसको कोई हर्ट हो, कुछ हो, उसको जोड़ लीजिए। तो ये माइंड उसी दिन क्यों आपका मजबूत हो गया, और जब आप उसे करेंगे, जब भी कोई हर्डल आएगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी कोई चैलेंज आएगा और आपके मन में एक बार भी आएगा छोड़ो इसे, तो आपका वो पेन फौरन बोलेगा नहीं नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इस पेन को मैं नहीं ले सकता, ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। राइट? तो ये आपको हमेशा ड्राइव करेगा। तो इस तरह की ट्रेनिंग इसको कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे हम अपनी चेंज करें, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें, ठीक, एक्शन कैसे लें। ये जो मनों में हमारी फेलियर की वजह से डर बसा हुआ है कि फेल की वजह से हम एक्शन ही नहीं लेते, और एक्शन नहीं लेते तो काम कैसे होगा। मेरी बीमारी है कोई, और मुझे किसी ने, अच्छे जेंटलमैन ने, एक डॉक्टर एडवाइस कर दिया कि फला फला है, एमबीबीएस है, एमडी है, बहुत एक्सपीरियंस है, इतने पेशेंट उससे ठीक हो गए हैं, आप वहां जाइए, तुरंत फटाफट आपको वहां से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इमीडिएटली आपको आराम मिल जाएगा। मैं गया वहां पे, दौड़ा, मैंने भी देखा भी बात तो ठीक कह रहा था, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, तो बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, और उसने डायग्नोज भी मेरे को बहुत अच्छी तरह से किया, और दवाइयां भी लिख दी, और दवाइयां मैं मेडिकल स्टोर से लेके घर भी आ जाऊंगा,
लेकिन खाऊंगा नहीं। क्या होने वाला? क्या कोई सेंस है उस इतने बड़े डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना, कुछ करना? इसीलिए एजुकेशन कितनी भी हायर कर लीजिए आप, एमबीए कर लीजिए और उसके बाद कर लीजिए और उसके बाद कर लीजिए, और ये चीजें आपकी अगर कमजोर रही माइंड के लेवल पे, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप डरते हैं फेलियर से, आपका बिलीव सिस्टम, आपने एक अपनी इमेज बनाई हुई है कि बस मैं तो 60% ला सकता हूं, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल्स वो आपको ड्राइव कर रहे हैं। तो व्हाट हैपनिंग कि आपने अपने ही बैरियर खुद बनाए हुए हैं। अगर ये टूट जाएं तो आप में से हर शख्स वो पावर रखता है जो सोचा नहीं होगा वो कर सकता है, 100% कर सकता है, बशर्ते उसके माइंड में एक बार ये आ जाए विश्वास के साथ, आई कैन डू इट, तो 50% वही काम हो जाएगा। वो ढूंढ लेगा सारे रास्ते, कितनी भी प्रॉब्लम है। और जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से बात करो काम करने की, कराने की, कुछ जब भी कुछ एंटरप्रेन्योर शुरू करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले 3 चीजें बोलते हैं, जबकि किसी काम को करने के लिए 6 पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। जब भी हम कहते हैं इस काम को मैं नहीं कर सकता, तो किसी से भी बात कीजिएगा 3 चीज गिनाएगा, क्योंकि माइंडसेट वही है, यार मेरी कैपेबिलिटी ना इस काम को करने की नहीं है, आई कैन डू इट, मेरे से होगा नहीं है। पहला मीन्स कैपेबिलिटी। नंबर 2, यार मैं कर तो लूं ना, वहां पे लोग अच्छे नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करेंगे मेरे को, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा मार्केट है, ऐसा एनवायरमेंट है, ऐसा एनवायरमेंट को कोसेगा, ठीक, बिहेवियर को कोसेगा, यार मैं वो ऐसा कर लेता, ऐसा हो नहीं पाता, फला नहीं होता। 3 ही रीजन बताएगा, एनवायरमेंट, कैपेबिलिटी और बिहेवियर, यही अटका है। लेकिन इसके आगे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 3 फैक्टर और हैं जिन पे हम सोचते ही नहीं। बिलीव एंड वैल्यू, पहला फैक्टर जो मैंने अभी बात किया, वो दवाई कैसे लेके आया, क्योंकि उसके लिए वैल्यू थी, वाई था, उसने कुछ नहीं देखा, ना एनवायरमेंट देखा, ना बिहेवियर देखा, ना कैपेबिलिटी देखी, कुछ सोच ही नहीं रहा था, आई विल डू इट, किसी भी तरीके से लेके आनी है दवाई, राइट। कैपेबिलिटी खत्म हो गई ना, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। दूसरा है आइडेंटिटी। जब वैल्यू और बिलीव के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिटी, अपनी पहचान। आपका कोई मिशन है, आपकी एक पहचान है, अगर उसको आप अपने बिलीव और वैल्यू को कॉन्क्रीट करके बना लेंगे, तो ये आपको इतना मजबूती से ड्राइव करती है कि आपको बिल्कुल नहीं हिलने देगी। और जो पहले 3 फैक्टर है ना, उसका जाप करना आप बिल्कुल बंद कर देंगे, जो जनरली लोग सब करते हैं। जाप करना समझ रहे हैं ना, उसको बार बार हर जगह प्रिटेंड बना लेना कि ऐसा है इसलिए नहीं हो सकता, ऐसा है इसलिए नहीं हो सकता, ऐसा है इसलिए नहीं हो सकता है, पूरा रिपीटेडली भरा हुआ हमने अपने दिमाग को। अगर ये 3 बाद के फैक्टर हमारे आइडेंटिटी, बिलीव एंड वैल्यू स्ट्रॉन्ग कर लें हम किसी भी काम को करने के लिए, तो पहले 3 फैक्टर हैज नो वैल्यू, और हम जिंदगी भर इन्हीं को कोसते रहते हैं, इसी की वजह से नहीं लेते, राइट। तो ये तीनों वैल्यू, बिलीव और ये सारे चेंज कैसे होंगे, क्योंकि हमारा सारा चेंज सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल, सो पावरफुल। कहते हैं ना कि हम केवल अपनी कैपेसिटी का, ब्रेन कैपेसिटी का केवल 5-4% यूज करते हैं, ऐसा सुना होगा आपने कहीं? क्यों? क्योंकि हम केवल अपने कॉन्शियस माइंड का ही एप्लीकेशन करते हैं, और कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10%, 90% पावर एग्जिस्ट इन द सबकॉन्शियस माइंड। क्यों? आपका पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम अंदर का, आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, बट कुछ सिस्टम मुझे पता, पाचन क्रिया है, निष्कासन क्रिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, न्यूरॉन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, सारे सिस्टम है ना, ये सारे परफेक्टली, हार्ट पंप कर रहा, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रहा, परफेक्टली 24 घंटे काम करता विदाउट ए सेकंड ब्रेक, आगे पीछे भी नहीं करता। आपका ये ब्रेन सोता है रात को, सबकॉन्शियस माइंड अपने काम में बरकरार कार्य करता रहता, नो रेस्ट, और सारे कार्य एक साथ करता है, परफेक्टली करता है। अगर इनमें जरा सी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? कहानी खत्म।
लेकिन उसको कोई एक्सक्यूज नहीं, सब परफेक्ट करता है और सारे कार्य एक साथ, और उसे इतने ही मल्टीटास्क और दे दो जो उसको देते जाओगे, उस पे आपको कुछ करना पड़ता है कि भाई मेरा किडनी चला, अब मेरा ये पंप कर, अब मेरा जरा फेफड़ा चला दे, कुछ करना पड़ता है क्या? एवरीबडी ऑटोमेटिक इज गोइंग ऑन। आप कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, राइट? क्योंकि उसको एक प्रोग्राम मिला हुआ है, सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि उसको ये लुक आफ्टर करना है। और हमारा कॉन्शियस माइंड, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और बीच में फोन आ जाए, तो या तो मैं आपसे बात करूंगा या फोन करूंगा, एक ही काम कर सकता हूं। और अगर मैंने दूसरा काम करने की कोशिश की भी तो सबको मिस्टेक कर दूंगा। ऐसा बहुत बार होता है, जब मैं बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, बीच में फोन आ गया, तो गाड़ी की चाबी इधर उधर रख के भूल गया, फिर मुझे ढूंढना शुरू करता। आवाज तो आ रही है ना, इसका थोड़ा सा कर रहा हूं। तो बहुत बार भूल जाते हैं, एक टाइम में दो काम हो ही नहीं सकते, राइट? और मैं आपको एक एग्जांपल से भी करके दिखा दूंगा। आपकी हाफ बॉडी ऑफ लेफ्ट साइड आपका कंट्रोल होता है कॉन्शियस माइंड से, राइट साइड सबकॉन्शियस माइंड से, और इधर वाली बॉडी इधर माइंड से कंट्रोल होती है। और आप एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे जरा हाथ पर घुमा सकते हो, इसे ऊपर ऐसे मूवमेंट दे दो, हो गई। दोनों माइंड एक साथ काम कर नहीं पाएंगे, कॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कॉन्शियस माइंड की कैपेबिलिटी सीमित है और हम पूरा जीवन इसके ऊपर निर्भर है। और इसका काम क्या है? लॉजिक करना, कैलकुलेशन करना, और डेटा को सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी डिसीजन करना, इसका डेटा निकालना, उससे कंपेयर करना और डिसीजन पास करना। जो उसको देते जाओगे, उस पे आपको कुछ करना पड़ता है कि भाई मेरा किडनी चला, अब मेरा ये पंप कर, अब मेरा जरा फेफड़ा चला दे, कुछ करना पड़ता है क्या? एवरीबडी ऑटोमेटिक इज गोइंग ऑन। आप कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, राइट? क्योंकि उसको एक प्रोग्राम मिला हुआ है, सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि उसको ये लुक आफ्टर करना है। और हमारा कॉन्शियस माइंड, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और बीच में फोन आ जाए, तो या तो मैं आपसे बात करूंगा या फोन करूंगा, एक ही काम कर सकता हूं। और अगर मैंने दूसरा काम करने की कोशिश की भी तो सबको मिस्टेक कर दूंगा। ऐसा बहुत बार होता है, जब मैं बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, बीच में फोन आ गया, तो गाड़ी की चाबी इधर उधर रख के भूल गया, फिर मुझे ढूंढना शुरू करता। आवाज तो आ रही है ना, इसका थोड़ा सा कर रहा हूं। तो बहुत बार भूल जाते हैं, एक टाइम में दो काम हो ही नहीं सकते, राइट? और मैं आपको एक एग्जांपल से भी करके दिखा दूंगा। आपकी हाफ बॉडी ऑफ लेफ्ट साइड आपका कंट्रोल होता है कॉन्शियस माइंड से, राइट साइड सबकॉन्शियस माइंड से, और इधर वाली बॉडी इधर माइंड से कंट्रोल होती है। और आप एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे जरा हाथ पर घुमा सकते हो, इसे ऊपर ऐसे मूवमेंट दे दो, हो गई। दोनों माइंड एक साथ काम कर नहीं पाएंगे, कॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कॉन्शियस माइंड की कैपेबिलिटी सीमित है और हम पूरा जीवन इसके ऊपर निर्भर है। और इसका काम क्या है? लॉजिक करना, कैलकुलेशन करना, और डेटा को सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी डिसीजन करना, इसका डेटा निकालना, उससे कंपेयर करना और डिसीजन पास करना। सांस भी चल रही है, सारे काम जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं बिना किसी कॉन्शियस के, बिना किसी अलर्टनेस के, वो सारे काम कर रहा सब। और जितने हम सोच विचार के काम करते हैं, जितने भी, वो सारे काम होते हैं कॉन्शियस माइंड से। तो जब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे गाड़ी चलाने में, कभी गियर नहीं लगता था, कभी एक्सीलेटर नहीं होता था, कभी वो दब जाता था, कभी ये दब जाता था, तब तक आपकी वो ड्राइविंग, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड,
और आफ्टर 20 डेज, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने प्रैक्टिस करते 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 वो पार्ट हो गया, वो सारा सॉफ्टवेयर कहां पहुंच गया? सबकॉन्शियस माइंड में। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गया तो वो आपके लिए बिल्कुल यूज्ड टू हो गया, इजी हो गया। आप उस काम को करते समय कोई स्ट्रेस नहीं, उसको करते करते 10 काम और करते रहते हो, बात भी करते रहते हो, सॉन्ग भी सुनते रहते हो, सब करते रहते हो। इट हैपेंस और नॉट? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन कामों की आपकी नेसेसिटी है, जिन हैबिट्स से आप परेशान हैं, या जिन हैबिट को आप छोड़ना चाहते हैं, या जिन हैबिट को आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें चाहिए सफलता के लिए, सक्सेस के लिए। वो सारे चेंजेस अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे कर दें तो हमारा काम चुटकी बजा के, कोई ट्रेन नहीं, कोई